We have really a long-standing relationship with Russia. भारत ने एक बार फिर अमेरिका की दोगली नीति पर साधा निशाना। भारत के दुश्मन को पालने वाले अमेरिका की खुल गई पोल। पश्चिमी देशों की रणनीति पर उठाए सवाल। कई दशकों तक पश्चिमी देशों ने भारत को नहीं दिए हथियार। दोस्तों, भारत ने वैश्विक मंच पर एक बार फिर से अमेरिका के गिरगिट वाले रवैये पर ऐसा ताना कसा है कि उसकी बोलती बंद हो गई। भारत ने अमेरिका के जिगरी कहलाने वाले पाकिस्तान और भारत के कट्टर दुश्मन को लेकर उमड़ रहे प्रेम की ऐसी पोल खोली है कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ही मुंह छुपाने को मजबूर हो गए। भारत के बेबाक बोल अमेरिका को डरा रहे हैं, साथ ही उसे अपनी करतूतों को छिपाने के लिए कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। इतना ही नहीं, भारत ने पूरे पश्चिमी देशों को ऐसी खरी खरी सुनाई है कि किसी के मुंह कुछ भी नहीं निकल पा रहा। लेकिन यहाँ भारत ने रूस को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे पूरी दुनिया में एक बार फिर साबित हो गया कि भारत और रूस की दोस्ती इतनी गहरी है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। खुद अमेरिका भी कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन वो भी दोनों देशों के बीच दूरियां नहीं बना पाएगा। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा भारत ने क्या कर दिया कि अमेरिका के होश उड़ गए। क्यों वो भारत का सामना नहीं कर पा रहा, और रूस को लेकर भारत ने ऐसी क्या बात कह दी कि अमेरिका सहित पश्चिमी देश शर्म से छुपने को मजबूर हो गए। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन्होंने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को लेकर ऐसी बात कही है जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती थी, लेकिन वो अपने अंदर ही इसे दबाए रखे थी। एस जयशंकर ने रूस से जुड़े एक सवाल पर पश्चिमी देशों को अपने अंदाज में आड़े हाथों लिया। उन्होंने रूस से हथियार खरीदने को लेकर कहा कि पश्चिमी देशों ने दशकों तक भारत को हथियार नहीं दिए, इसलिए उसे रूस से हथियार लेने पड़े। वो सिर्फ मीठी मीठी बातें करके भारत को बहलाते आए हैं। वहीं पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार देने की जगह पाकिस्तान की सैन्य तानाशाही सरकार को हथियार दे दिए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी देशों ने इन दशकों में भारत के दुश्मन पाकिस्तान को अपना पसंदीदा दोस्त माना है, जो आतंकवाद का दाता रहा है, जिसने पूरी दुनिया में आतंक मचाया हुआ है। उस सैन्य तानाशाही को अमेरिका ने दिल खोलकर घातक हथियारों की आपूर्ति की। भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका के पाकिस्तान प्रेम की पोल यूं ही नहीं खोली, उन्होंने पूरी चिट्ठी पत्री के साथ पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती में छिपे काले कारनामों को सामने लाकर रखा। दोस्तों, पाकिस्तान के 73 साल के इतिहास में आधे समय में सैन्य तानाशाहों का शासन रहा है। एक अनुमान के मुताबिक साल 1948 से 2013 के बीच में अमेरिका ने पाकिस्तान को $30 अरब की सहायता दी थी। इनमें से आधी सहायता पाकिस्तानी सेना के लिए थी। अमेरिका सोवियत संघ के खिलाफ पाकिस्तान को अपना घनिष्ठ सहयोगी मानता था, वहीं पाकिस्तान अमेरिका को भारत के खिलाफ काउंटर बैलेंस के रूप में देखता था। अमेरिका ने पाकिस्तान को पैटर्न टैंक दिए, जिसका इस्तेमाल उसने भारत के खिलाफ 1965 के युद्ध में किया। भारत के वीर जवानों ने इन अमेरिकी टैंकों को तबाह करके पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को तगड़ी चोट दी थी। ये टैंक उस समय तक अमेरिकी सेना की शान माने जाते थे। अमेरिकी सैन्य सहायता का ये दौर आज भी जारी है और हाल ही में करोड़ों डॉलर के F-16 पैकेज का ऐलान बाइडेन प्रशासन की ओर से किया गया। पाकिस्तान ने अरबों डॉलर तालिबान के खिलाफ अमेरिकी जंग के दौरान कमा लिए। यही नहीं, अमेरिका और पाकिस्तान ने साल 1979 से लेकर साल 1989 तक अफगान मुजाहिदीनों को फंडिंग देने के लिए आपस में सहयोग किया। इन मुजाहिदीनों ने सोवियत संघ की सेना के खिलाफ जंग छेड़ दी। अमेरिका ने स्ट्रिंगर मिसाइलों से लेकर कई घातक हथियारों की आपूर्ति की। यही नहीं, साल 2002 में तो अमेरिका ने पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दे दिया। पाकिस्तान सोवियत संघ के खिलाफ बनाए गए गठबंधन सीटो और सेंटो का सदस्य रह चुका है। अमेरिका ने साल 2006 में पाकिस्तान को $3.5 अरब के हथियार दिए थे। इस डील के तहत पाकिस्तान को अमेरिका से 36 F-16 फाइटर जेट मिले। इसके अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान को हारपून समेत कई तरह की मिसाइल, बम और तोप भी दी। यही नहीं, जब रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने पाकिस्तान को 40 F-16 फाइटर जेट दिए थे। इन्हीं F-16 विमानों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के MiG-21 पर हमला करने के लिए किए। साल 1971 के बांग्लादेश युद्ध के समय तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा तक हिंद महासागर में भेज दिया था। इसके बाद सोवियत संघ भारत की मदद के लिए आगे आया। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। जब जब अमेरिका को अफगानिस्तान में कार्रवाई करनी होती है या जब उसे भारत को संदेश देना होता है, तो वो पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रख देता है।
विश्लेषकों का कहना है कि बाइडेन प्रशासन ने भारत को संदेश देने के लिए F-16 फाइटर जेट के ताजा पैकेज को मंजूरी दी है। अमेरिका लगातार भारत पर दबाव डाल रहा है कि वो रूस के साथ अपने सैन्य और आर्थिक रिश्ते तोड़ ले, लेकिन भारत इसे खारिज कर रहा है। कई पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका भारत को संदेश देने के लिए पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते फिर से मजबूत कर रहा है। भारत भी अमेरिका की इस चाल को समझ गया है और विदेश मंत्री जयशंकर ने पिछले दिनों अमेरिका में जमकर बाइडेन प्रशासन को सुनाया था और कहा था कि वो मूर्ख बना रहे हैं। भारत के इस बयान के बाद अमेरिका तिलमिला गया था। अमेरिका के दबाव के बाद भी भारत रूस से S-400 सिस्टम खरीद रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रूस के साथ हमारे लंबे समय से संबंध हैं और दोनों देशों के बीच ही अच्छे रहे। हमारे पास सोवियत और रूसी मूल के हथियार पर्याप्त मात्रा में है। रूसी हथियार कुछ खास कारणों से बड़े हैं। उनमें से सबसे बड़ा कारण है कि दशकों तक पश्चिमी देशों ने भारत को हथियारों को आपूर्ति नहीं की। वो हमारे बगल में सैन्य तानाशाहों यानी पाकिस्तान को पसंदीदा भागीदार के तौर पर देख रहे थे। हम आंतरिक राजनीति में ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमारे भविष्य और वर्तमान की स्थिति को प्रतिबिंबित करें। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने जहां अमेरिका और पाकिस्तान के प्रेम की पोल खोली, वहीं चीनी ड्रैगन को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया, जिससे चीन पूरी तरह से बौखला गया। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच इन दिनों तलवार खिंची हुई है और दोनों ही देश एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं। पिछले दिनों चीन ने ऑस्ट्रेलिया के ओकस डील के खिलाफ प्रस्ताव IAEA में पेश किया था, जिसे भारत ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से विफल कर दिया था। अब भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने चीनी ड्रैगन की हिंद महासागर में मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जयशंकर ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि कोई देश किसी दूसरे देश की नौसैनिक ताकत का आकलन इस आधार पर करता है कि उसका इरादा क्या है, वह क्या संदेश देना चाहता है, उसका व्यवहार कैसा है और वो कितना पारदर्शी है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंद महासागर में विभिन्न देशों की नौसैनिक उपस्थिति से सुरक्षा बढ़ी है। ओकस डील पर जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया का समर्थन करते हुए कहा कि IAEA के डायरेक्टर जनरल ने निष्पक्ष आकलन किया कि क्या पूरा मामला है और हमने उसका सम्मान किया। साथ ही अन्य देशों से भी ऐसा करने के लिए कहा। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता जो इस साल दोनों देशों के बीच हुआ है वो बहाली की तरफ है और उसे लेकर हम उत्साहित हैं। हमें दोहरी टैक्स प्रणाली में बदलाव करना है क्योंकि उससे व्यापार बढ़ोतरी में परेशानी आती है। हमने कई महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे खनिज, साइबर और नवीनीकरणीय ऊर्जा आदि में काम किया है। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि हमें ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों को और मजबूत करना जारी रखना होगा। हम अगले साल बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया का महावाणिज्य दूतावास खोलने की उम्मीद कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि भारत के साथ रिश्ते ऑस्ट्रेलिया के इस पूरे इलाके को आकार देने की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूक्रेन के मुद्दे पर भी ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम पुतिन के साथ पीएम मोदी की चिंता जताने का स्वागत करते हैं और जैसा कि भारतीय पीएम ने कहा कि यह समय युद्ध करने का नहीं है। पेनिक वोंग ने चीन की ओर संकेत देते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई भी देश हावी हो और न ही कोई भी देश किसी दूसरे देश के वर्चस्व का शिकार हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा में खालिस्तान के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम समय समय पर यह मामला कनाडा की सरकार के सामने रखते हैं। हमने ये बात रखी कि लोकतांत्रिक देश में जो आजादी मिली है उसका दुरुपयोग उन ताकतों द्वारा नहीं होना चाहिए जो हिंसा और कट्टरता का साथ देती हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर बात की है और इसके हिंद प्रशांत क्षेत्र पर पड़ने वाले नतीजों की चर्चा की है।